काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की मायावती सरकार की नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए शहर और जिला कांग्रेस की ओर से रविवार को महाकाली मंदिर से जनसंवाद यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा में जिला अध्यक्ष और विधायक सुभाष भोट, विधायक प्रतिभा धानोरकर, विधायक सुधाकर अहवाल, शहराध्यक्ष रितेश तिन्ही, पूर्व अध्यक्ष विनायक बांगडे, सुश्याप सिंह गौर, विनोद दत्तास्य, के सिंह, दिनेश चोखारे, पूर्व नगर सेवक संतोष लाहमगे, पूर्व नगर सेवक गोपाल अमृतकर, ग्रामीण महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नम्रता ठेमसकर, प्रशांत भारती आदि उपस्थित थे। चंद्रपुर की आराध्य देवी माता महाकाली देवी की पूजा की गई। इसके बाद पदयात्रा की शुरुआत हुई। गांधी चौक में सेवा दल कांग्रेस द्वारा ध्वजारोहण किया गया। शहर के मुख्य मार्ग से जनसंवाद यात्रा निकाली गई। आजाद बगीचे में जनसंवाद साधा गया। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ी। कामगार चौक, नेहरू स्कूल, गुटकाला में सभा उपरांत समापन हुआ। इस दौरान विधायिका धानोरकर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही जनता के साथ है, जनता की समस्या को सुलझाने में कोई कमी नहीं रहेगी। विधायक अडवाले ने कहा कि कांग्रेस जनता की पार्टी है, पार्टी की नीतियों के कारण देश का विकास हुआ। मोदी सरकार का गलत नीतियों का विरोध करने के लिए ये यात्रा निकाली गई। शहराध्यक्ष रितेश तिवारी ने भी मार्गदर्शन किया। यात्रा 12 सितंबर तक चलेगी। 5 सितंबर को सुबह 6 बजे तुकमबाग के मातुश्री विद्यालय से शुरू होने वाली यात्रा में प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले शामिल होंगे। शाम 7 बजे गांधी चौक में सभा होगी। ये जानकारी रामू तिवारी ने दी है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। जालना में आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मराठा समाज के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने से राज्य भर में असंतोष देखा जा रहा है। नागपुर में भी विविध संगठनों ने प्रदर्शन कर घटना के खिलाफ सरकार पर अपना रोष व्यक्त किया। मराठा विद्या प्रसारक समाज की ओर से तीव्र शब्दों में इसका निषेध किया गया। लाठीचार्ज को उन्होंने क्रूरता बताते हुए पुलिस की निंदा की। सरकार से इसकी उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पुलिस और अन्य अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की गई। संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो राज्य में कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण होगा। इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। रविवार को शाम 3 बजे सक्कर दरा चौक में इसके खिलाफ निषेध आंदोलन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने भी घटना की निंदा करते हुए महल स्थित गांधी गेट के सामने आंदोलन कर निषेध जताया। आपके नागपुर शहर अध्यक्ष अजिंक्य कलम्बे के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। सरकार से घटना की जिम्मेदारी स्वीकारने, दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई और लाठीचार्ज में घायल लोगों को सरकार से भरपाई देने की मांग की गई। आंदोलन में महाराष्ट्र प्रदेश संगठन मंत्री भूषण डाकुलकर, सुषमा कांबले, शाहिद अली जाफरी, संजय हेडाऊ, श्याम बोगडे, अमन नारनवरे, अरुण ज्योति कन्हरे, नामदेव कामली, विपिन कुर्वे, संगीता बोधो, सोनू फटिंग, रोशन डोंगरे, सचिन लोनकर, कृतल आखरे, प्रदीप पौनेकर, विशाल वैद्य, स्वप्निल, सोम कुबर, शुभम मोरे आदि उपस्थित थे। महाराष्ट्र के जालने जिले में एक अंतरवाली गांव है, अंतरवाली सराठी। वहां पे जिस प्रकार से
जो शांति से उपोषण कर रहे थे, पिछले 4 से 5 दिनों में उपोषण कर रहे थे, उनके ऊपर प्रशासन का लाठीचार्ज ये अमानवीय है और उसके लिए आम आदमी पार्टी ये नागपुर में यहाँ निर्देशन कर रही है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के दृश्य देखने को आ रहे हैं। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देता है। नौकरी में रिजर्वेशन मांग रहे हैं और इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है डेमोक्रेसी में, न्याय मांग रहे थे। जो वहाँ पे मराठा समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका कहना था कि उनको मुख्यमंत्री का फोन भी आया था और उन्होंने कहा था कि मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ है। तो 5 मिनट बाद वो कॉल भी करने वाले थे, उन्होंने कॉल नहीं किया और उसके बाद उन्होंने कुछ लोग भेजे, शायद वो पुलिस वाले हो सकते हैं या दहशतवादी, हमें पता नहीं है। उन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पोस्टर फाड़े वहाँ पे। अरे महाराष्ट्र में अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के अगर पोस्टर फट रहे हैं, जिनको ये लोग भगवान मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस और बाकी एकनाथ शिंदे साहब जिनको भगवान मानते हैं, उनके राज्य में अगर पोस्टर फट रहे हैं तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हम पूरे मराठा समाज के साथ में हैं और जब जब हमें रास्ते पे उतरना पड़ेगा हम उनके साथ में हैं। सर, आज ये मोर्चा के माध्यम से आपकी मांग क्या है और आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 मांग मुख्यमंत्री शिंदे जी से करने चाहते हैं कि आप सबसे पहले गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का राजीनामा दीजिए, इसकी एक इंक्वायरी कमेटी बिठाइए और कौन लोग हैं जो पुलिस और लोगों को लड़वा रहे हैं, उन लोगों को फाइंड आउट करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। और जो लोगों पे मीन्स जो पुलिस वाले हैं, जो सारे लोग वहाँ पे मराठा बांधव है, जे आई मावशी आहे आमच्या, त्यांना जे त्यांच्यावर जे अत्याचार झाले आहे त्यांची मेडिकल व्यवस्था आणि त्यांना काही आर्थिक मदत करावं, या 3 मागण्या आम आदमी पार्टी संपूर्ण महाराष्ट्रात करत है। अगर सरकार ने अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम मराठा समाज के साथ में, जो मराठा समाज कहेगा हम उनके साथ में हैं। हम वही कहते हैं, हम दिल्ली पंजाब में भी यही कर रहे हैं कि हम एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं, हम नौकरी हम रोजगार की बात करते हैं और इसी चीज़ के लिए वो लोग बैठ रहे हैं। जिन लोगों के ग्रेजुएशन हो गया है वो अभी भी धरने पे बैठे हैं। हम लोगों को देश आगे बढ़ाना है और ये लोग हमें रास्ते पे बिठा रहे हैं। जी, मेरा नाम है सुषमा कामले, मैं नागपुर की महिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, संविधान में हम सभी को एक ये मिला हुआ है, एक राइट से हमको ये है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की जो भावना हम लोग रखे हुए हैं, जो संविधान में लिखा हुआ है। हम लोग हवाई चप्पल पहन के भी हवाई जहाज पे चढ़ने वाले इंसान की बात कर सकते हैं, लेकिन ये कौन सी है? अगर मराठा समाज 2014 से अगर यहाँ पर बैठा हुआ है न्याय की उम्मीद में, तो ये बहुत गलत है। 2014 से लेकर फडणवीस सरकार ने उन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ है। आज अगर उनके ऊपर में अत्याचार हो, अगर कोई न्याय के लिए अगर बैठा हुआ है तो उनको न्याय देना चाहिए, ना कि लाठीचार्ज। ये हर किसी का अधिकार है। आज हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, किसी को कोई राइट्स नहीं है, मतलब गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट कोई राइट्स संविधान में मेंशन है। अपने हक की लड़ाई हर कोई लड़ सकता है और बोल सकता है, आगे उठकर बोल सकता है अपने हक की लड़ाई के लिए। तो ये कहीं पर भी लिखा नहीं है कि इस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो जाए। वैसे मनुवादी सरकार है, उनके लिए महिलाओं के लिए कोई भावनाएं नहीं है, उनके न्याय में मतलब महिलाओं के लिए कोई न्याय बनता ही नहीं है। आज महाराष्ट्र के 11 करोड़ जनता में से 30% अगर देखते हैं तो मराठा के लिए आरक्षण बनता है, उसके हिसाब से 16% का आरक्षण मराठा के लिए बनता है। लेकिन उन्होंने 2014 से उनको लॉलीपॉप दिया हुआ है, 14 से उनको बोल रहे हैं कि नहीं आरक्षण मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आज उनके 1 साल से उनके कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी आज उनको फाइनली न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो लोग रास्ते पे आ रहे हैं। पंजाब राज से लेकर सभी कुछ इन लोग, जैसे देखा जाए अजित पवार फैमिली, पूरा का पूरा चौहान फैमिली, पूरा मराठा समाज में होने के बावजूद में कांग्रेस से 30 साल से इनकी सत्ता में थे। 280 सीट में से 200 मराठा लोगों के होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोलते। इतने साल में 30 साल में होने के कांग्रेस की सरकार में होने के बावजूद मराठा के लिए किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई बोला नहीं। चाहो तो 16% आरक्षण बहुत बड़ा ये नहीं था, उन्होंने देना चाहिए था आरक्षण, लेकिन अभी भी वो नहीं हुआ है। बाबा साहब ने संविधान में ये पुष्टि की हुई थी उस समय मराठा समाज के आरक्षण के लिए, लेकिन उस समय वो समाज तैयार नहीं था आरक्षण के लिए। लेकिन आज ये स्थिति है, आज सिर्फ मराठा समाज के 10% लोग ही हैं जो थोड़े शिक्षित श्रीमंत है, लेकिन बाकी जो 90% लोगों को जरूरत है आरक्षण की, तो वो अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वहाँ पर रोड पे आके खड़े हैं तो उनको न्याय देना चाहिए। और फडणवीस सरकार ये जो इनकी गोल गोल बातें करने का तरीका है, ये इलेक्शन तक ऐसे ही कुछ ना कुछ गुत्थी सुलझाएंगे और अपना उल्लू सीधा करने के लिए तैयार रहते हैं।
बस थैंक यू सो महिला मच। समाज पे मैम लेडीजों पे जो लाठीचार्ज हुआ है उसके ऊपर में आप किसको दोष देना चाहती हैं? जी मैं वही एक्चुअली क्या उन्होंने बोला हुआ है कि उन्होंने पुलिस को मारा हुआ है, लेकिन उन्होंने गोलीबारी की हुई है। देखा जाए तो महिला इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ पर लाठीचार्ज नहीं कर सकती। उन्होंने खुद ही बोला है कि महिलाओं ने अटैक किया है पुलिस के ऊपर में। हाँ आखिर एक्चुअली देखा जाए जालना की घटना सरासर गलत है। कोई भी महिलाओं ने खुद होके अटैक नहीं किया है, इनकी खुद की तैयार की हुई वो प्लानिंग रहती है। जो फडणवीस जी हमेशा ही बोलते रहते हैं कि इन्होंने वो किया उन्होंने वो किया, वो पल्ला झाड़ने का एक तरीका है। बाकी अदरवाइज उनको न्याय मिलना चाहिए और हम मराठा समाज के साथ में है। आम आदमी पार्टी मराठा समाज के साथ में है। उनको जो मिलना चाहिए था, एक अधिकार मिलना चाहिए, वो उनके लिए हम उनके अधिकारों के लिए हम भी लड़ाई लड़ेंगे यहाँ पर। मराठा समाज और महिलाओं की तरफ से आप सरकार को क्या चेतावनी देना चाहोगे? चेतावनी ये है कि अगर अभी भी उन्होंने न्याय नहीं दिया, वैसे वो 24 तक इंतजार करेंगे टालने की और ये बोलेंगे कि हमारा सरकार फिर से जब आता है तब हम इस बारे में बात करेंगे। एक्चुअली 92 में अगर नरसिंह राव ने भी उस समय भी किया था, उस समय इन्हीं के लोगों ने अगेंस्ट होके वो अध्यादेश पास करने नहीं दिया। लेकिन आज ये सिचुएशन नहीं है, उनकी परिस्थिति बहुत बुरी सिचुएशन में चल रही है, तो वो होना चाहिए। और हम लोग यही बोलेंगे कि अगर ये पुढ़ाकार नहीं लेते हैं या इसके लिए पॉजिटिवली आंसर नहीं देंगे तो हम खुद होके इसके लिए साथ देंगे और उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. महेश पटेल ने MIDC पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी कि उनके घर से मोबाइल फोन और लैपटॉप चोरी हो गया। इस मामले में क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी के पास से एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। आरोपी को आगे की जांच के लिए MIDC पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष चौधरी ने इस बारे में अधिक जानकारी दी है। दिनांक 4/8/23 को पुलिस ने MIDC में फिर्यादी है श्री महेश श्यामदास पटले रहना इसाफनी MIDC, इनके यहाँ पर एक चोरी हुई थी जहाँ पर एक एप्पल कंपनी का लैपटॉप कीमती 30,000 रुपये का और एक रेडमी कंपनी का और एक रियलमी कंपनी का, ऐसे 2 मोबाइल 15,000 के चोरी गए थे। उसका तपास साइमल्टेनियसली क्राइम ब्रांच की तरफ कर रहा था। आज हमें मालूम गिरी कि भीमनगर MIDC के एरिया में भीमनगर एरिया है, वहाँ के जो विधि संघर्ष बालक है उन्होंने वो चोरी की हुई है। उस सिलसिले में हमने उनको तो उनके पेरेंट्स के साथ ताबे में लिए और उनके पास से वो चोरी किया हुआ है एप्पल कंपनी का लैपटॉप और 2 मोबाइल ये जब्त कर लिए है। और ही साथ ही में उनके पास से और जानकारी लिए, उनके घर से हमको और 3 मोबाइल भी हमने जब्त किए हैं। ऐसा तकरीबन हमने एक टोटल 80,000 का मुद्देमाल 1,05,000 रुपये का मुद्देमाल हमने जब्त किया गया है। बाकी 3 मोबाइल उन्हें कहाँ से चुराए और कहाँ बेचे उसका भी तबाही चालू है। बराबर है, उसमें से एक जो विधि संघर्ष बालक है वो पुलिस ने MIDC का जो अपराध नंबर है 769/23 कलम 380 इसमें वो फरार है। में हमारे API गुप्ता, API महामुनि और खासकर हमारे जो अमर सोनू भवरे और अमर रोटे ये शामिल थे।